हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ऑफ सी प्लस प्लस सब्जेक्ट में वो होगा ओवरलोडिंग प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने एक सिंगल माइनस ऑपरेटर पर काम किया था जो कि यूनरी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा था, यूनरी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। यूनरी का में सिर्फ एक ही हमारे पास ऑपरेंड है, उसी पे करना है हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेकिन अब जो हम करेंगे यूनरी के अंदर ही प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहले देखो, ऑपरेटर मीन्स वो कुछ ना कुछ ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट मीन्स प्लस, कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा उसके अंदर, एंड प्री प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स पहले। इसका मतलब है कि ऑपरेंड से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा और उसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, उस पर हमें ओवरलोड करना है। जो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो भी प्री में पहले। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं उन्हें इंक्लूड करना है हमें। फर्स्टली इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच लगाने की नीड नहीं है। जो न्यूएस्ट ऑपरेटर्स आते हैं, जो न्यू आईडीज हैं, उसके अंदर इसको एच को जो है प्रिविलेज नहीं मिलती, सिर्फ आईओस्ट्रीम से ही काम चल सकता है। देन नेक्स्ट आता है कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच भी एक हेडर फाइल है जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्सेप्ट में क्या है, हमने क्लास कीवर्ड का यूज किया और इस क्लास कीवर्ड का यूज करके कॉम्प्लेक्स नाम से क्लास बना दी। अब यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है क्या? ये है क्लास का नेम। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स नाम से क्लास है उसकी डेफिनेशन में हमने लिखा कि हमने एक तो रियल नाम से इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर बनाया है, डेटा मेंबर, और एक इमेज नाम से डेटा मेंबर बनाया है, वो भी किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। ठीक है, ये भी क्या है? एक डेटा मेंबर। अब हमने किया क्या, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नाम से क्लास बनाई, उस कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर हमने दो डेटा मेंबर्स बनाए और दोनों का डेटा टाइप क्या है? सेम है, इंटीजर। अगर हम चाहते तो इनको एक साथ लिख सकते थे कि इंट रियल कोमा इमेज देन सेमीकोलन। ठीक है, अब इसने अलग अलग डिफाइन कर दिया, अलग अलग भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देन यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया है, जिससे क्या होगा कि जहां कहीं भी ये पब्लिक लिखा है इसके बाद जितना भी कंटेंट होगा वो सब पब्लिक होगा सबके लिए, कोई भी उसको यूज कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू, मेमोरी फंक्शन, किसी के भी थ्रू, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, या कुछ भी हो सकता है, बट वो इसको एक्सेस कर पाएगा इतने कंटेंट को। लेकिन कोई भी अनदर क्लास, एक क्लास से बाहर जाकर इस क्लास का खुद का ऑब्जेक्ट भी इन दोनों डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों जो है वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर में है। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्लास बनाई हमने, उसके अंदर हमने कुछ भी लिखा, लेकिन ना उसमें हमने प्रोटेक्टेड बताया ना पब्लिक बताया, तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर लेता है? प्राइवेट। तो जितने भी ये दो हमने डेटा मेंबर्स बनाए हैं, इंट रियल और इंट इमेज, ये दोनों के दोनों प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। इससे क्या हुआ, अब इसके कॉन्सेप्ट को देखो, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो हमारी क्लास का नेम है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की तरह क्यों आया हुआ है ना? होगा कंफ्यूज। लेकिन अगर आपको याद हो कि आपने इससे प्रीवियस सीरीज देखी हो ओप्स की, तो आपको ये पता होगा कि ये क्या है। जब भी हमारे पास कोई मेंबर फंक्शन है और उसका नेम इस क्लास के नेम की तरह ही है, देन वो कौन सा फंक्शन कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। क्या होता है वो? कंस्ट्रक्टर। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है? कंस्ट्रक्टर है। और कैसा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ना तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है ना ही ये कुछ पैरामीटर को गेट कर रहा है। ठीक है, और उसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं है। देन दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया हमने कॉम्प्लेक्स नाम से, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप नहीं है बट ये पैरामीटर्स ले रहा है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, क्यों उसको बनाया जाता है, आई थिंक ये मुझे डिस्क्राइब करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आपने कंस्ट्रक्टर की वीडियो तो जरूर देखी हो। अगर नहीं भी देखी तो इस वीडियो के साथ आपको कंस्ट्रक्टर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे एक बार जरूर देखें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और क्या उसका सिंटैक्स है, कैसे यूज किया हमने। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, मेन फंक्शन के थ्रू जो उसमें ऑब्जेक्ट है वहां से अपने आप को कॉल करवा रहा है। कॉल करवाने के बाद एक वैल्यू लेगा ए में और दूसरी वैल्यू लेगा बी में। ए की जो वैल्यू थी उसको रियल में डाल देगा और बी की जो वैल्यू थी उसको इमेज में डाल देगा। इतना समझ में आया कि जो ये क्या कर रहा है, इंट ए और इंट बी के नाम से जो भी पैरामीटर्स पास होंगे मेन फंक्शन में से,
जैसे ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में से यहाँ कोई भी 2 पैरामीटर मैंने पास कर दिए हैं, जैसे 1 एंड 2, तो ये 1 किसके पास जाएगा, a के पास, 2 जाएगा b के पास, और a क्या करेगा, उस 1 को रियल में डाल देगा, और b क्या करेगा, उस 2 को इमेज में डाल देगा। ठीक है, यहाँ जो कंस्ट्रक्टर था वो क्लोज हो गया। फिर हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया, मेंबर फंक्शन, और इस मेंबर फंक्शन का काम क्या है, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, डिस्प्ले इसका काम है। जो उसका नाम होता है ना, मोस्टली वही उसका टास्क होता है कि हमने डिस्प्ले फंक्शन क्यों बनाया है, डिस्प्ले करने के लिए। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, ठीक है, वो भी वॉइड है। तो ये किसको डिस्प्ले करेगा, इसका डिस्प्ले करने का जो तरीका है वो क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे सी आउट, सी आउट के बाद लिखेंगे रियल, रियल वही है। सी आउट का यूज हम डिस्प्ले करवाने के लिए करते हैं। रियल क्या है, जो हमने अभी डेटा मेंबर बनाया था प्राइवेट में और उसको वैल्यू मिल गई थी ए के थ्रू, जो भी ए की वैल्यू आई थी वो रियल में चलेगी। देन बीच में प्लस का सिंबल लगेगा। उसके बाद इमेजिनरी जो हमने IMG के नाम से डेटा मेंबर बनाया है उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, देन नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को जो भी हमने बनाई है क्लास, उस क्लास में ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप हमारा कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स टाइप का, क्योंकि हमारी क्लास कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इंट, वॉइड, फ्लोट किसी भी टाइप का ले सकते हैं, बट इसको अपने यूजर डिफाइंड में से चाहिए, देन ये यूजर डिफाइंड में से ले रहा है कॉम्प्लेक्स। ऑपरेटर कीवर्ड लगाया, ऑपरेटर का सिंबल लगाया जिसको हम ओवरलोड करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। देन यहाँ पर पैरामीटर चाहो तो पास कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ है। ठीक है, और एक चीज और कि हमने जितने भी अभी मोस्टली प्रोग्राम्स किए हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटेड, उन सभी में जो ऑपरेटर जिससे हम ओवरलोड करना चाहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो फंक्शन है वो हमेशा सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है इस क्लास में, डिफाइन क्लास से बाहर जाकर किया है। इससे पहले जो हमने माइनस वाला ऑपरेटर ओवरलोड किया था उसके अंदर भी हमने कॉम्प्लेक्स जो भी हमारा डेटा था उसके अंदर भी हमने जो भी फंक्शन हमने बनाया था, स्पेशल फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, उसको क्लास से बाहर जाकर डिफाइन किया था। सेम ऐसे यहाँ पर हम करेंगे, डिक्लेयर तो यहाँ कर दिया हमने क्लास के अंदर, यहाँ क्लास क्लोज होगी। अब यहाँ से हम उससे बाहर जाकर उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, रिटर्न टाइप कैसा है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और कौन सी क्लास है, कॉम्प्लेक्स। ये रिटर्न टाइप है और ये क्लास का नेम है, कंफ्यूज मत होने क्योंकि दोनों सेम है। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर कीवर्ड लगाया, यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर आप यूज करना चाहते हो उस ऑपरेटर का सिंबल लगेगा। देन यहाँ पैरामीटर होते तो पास कर देते हैं, कोई पैरामीटर नहीं है। अब ये काम क्या कर रहा है फंक्शन, कैसे ऑपरेटर को ओवरलोड करेगा ये सबसे पहले तो हमने कॉम्प्लेक्स टाइप का ही एक और क्या बना दिया यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या बन गया, ये डेटा मेंबर। क्या डेटा मेंबर बना, नहीं बना, क्योंकि ये क्लास के अंदर नहीं है। अगर क्लास के अंदर होता तो ये डेटा मेंबर बनता, अभी के लिए ये सिर्फ एक वेरिएबल है और उस टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स। अभी क्या कर रहा है, टेम्प डॉट रियल। अब जो उसके अंदर जो हमने प्राइवेट में डेटा डाल रखा था ना, डेटा मेंबर्स बनाए थे, उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है। कैसे, ऑब्जेक्ट के साथ ही किसको कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, डेटा मेंबर को। तो टेम्प डॉट रियल इक्वल्स टू यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया हमने, प्री था तो पहले लगाया, अगर आफ्टर में होता, पोस्ट होता, देन रियल के बाद लगाते। अभी प्री था तो रियल से पहले लगाया। इसका मतलब क्या है कि हमने रियल की वैल्यू तक पहुंचे, ये रियल है, रियल में कोई स्पेस है, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी इसकी, उस रियल की वैल्यू तक पहुंचे और उसके अंदर +1 कर दिया। ठीक है, और वापस से उसको रियल में डाल दिया। ऐसे इमेज के साथ क्या, उसकी इंक्रीमेंट की वैल्यू +1 से एंड वापस इमेज में डाल दी। यहाँ से रिटर्न किसको कर रहा है, टेम्प को, जो हमने यहाँ पर अभी वेरिएबल बनाया था उसको रिटर्न करे। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या कहता है यहाँ पर, वर्ड मेन, कॉम्प्लेक्स क्लास का नेम, सी उसका ऑब्जेक्ट है। ऐसे बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट, क्लास का नेम फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ क्या पास करवाया, पैरामीटर्स, और ये दोनों पैरामीटर्स किसको मिलेंगे जाकर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में इंट ए और इंट बी थी, इंट ए की वैल्यू होगी 5 और इंट बी की वैल्यू होगी 10। अब जो ये 5 वैल्यू थी ये मिल जाएगी रियल को, और जो 10 वैल्यू थी ये मिल जाएगी इमेज को। ठीक है, फिर जैसे ही अब हम क्या करेंगे, ये ऑपरेटर ओवरलोड को कॉल करने का तरीका है। ये जितना भी परफॉर्म होगा ना फंक्शन, यहाँ से तो सिर्फ वैल्यू पास होएगी इस फंक्शन तक, जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इस लाइन से तो वो सिर्फ वैल्यू को पास करेगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद जब ये वाली लाइन कॉल होगी, ये वाली ++c, सी ऑब्जेक्ट है और ये ऑपरेटर है। जब कभी भी हम ऑपरेटर के साथ कुछ करते हैं, ऑब्जेक्ट को
कनेक्ट करके करते हैं देन क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, हमने ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया था, माइनस ऑपरेटर कर रहे थे हम ओवरलोड तो माइनस ओबीजे लिखा था। अभी हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो प्लस प्लस सी लिखा। मतलब क्या है कि हम ऑब्जेक्ट से ही कॉल करते हैं उस मेंबर फंक्शन को भी, बट फर्क क्या होता है कि हम डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं करते, सिर्फ उस सिंबल को लेते हैं जिसको हम ओवरलोड कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम प्री इंक्रीमेंट को ओवरलोड करें तो प्री इंक्रीमेंट का सिंबल लेंगे। ठीक, अब जैसे ही ये लाइन कॉल होगी इसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, इतना कि ए और बी की वैल्यू जो मिल चुकी है उनको वो आर और आई को दे देंगे, रियल और इमेज को दे देंगे। फिर हम सी डॉट मिस, सी क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन से तो कॉल होगा ना क्लास का मेंबर फंक्शन, तो सी ऑब्जेक्ट है डॉट डिस्प्ले मेंबर फंक्शन है। अभी डिस्प्ले क्या काम करवा रहा है, ये डिस्प्ले का काम ये है कि ये रियल प्लस आईएमजी की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दे। ठीक है, रियल प्लस आईएमजी की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दे। अब रियल क्या है, जो भी रियल की वैल्यू आई है यहाँ पर वो प्लस इमेजिनरी, इस तरह से वो फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। ऐसे ही वापस से इसने एक और बार इंक्रीमेंट कर दिया, वापस उस स्पेशल मेंबर फंक्शन को कॉल किया, फिर डिस्प्ले करवाया, देन गेट सी एच एन फंक्शन जो है वो क्लोज हो गया। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक, ओवरलोडिंग प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं जिससे आपका डाउट इसलिए और जल्दी क्लियर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।